वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए बाजार के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। दोस्तों, पिछला हफ्ता बहुत ही बड़ा एक्शन पैक्ड रहा था जहां पे बाजारों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और अगला हफ्ता भी जो होगा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस है और बहुत से ऐसे ट्रिगर है जो कि अगले हफ्ते मार्केट को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हम उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और क्या यहाँ पे मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है या फिर यहां से और होगी रैली और निफ्टी में लगेंगे नए लाइफ टाइम हाई। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर किसी ट्रिगर पे हमको बात करना चाहिए तो दोस्तों वो ही होगा यूएस इलेक्शन प्रेसिडेंट का जो चुनाव वहां पे हुआ। वहां पे जो बाइडेन जो है वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे वो पूरी तरीके से क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आंकड़े को पार कर चुके हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 290 सीटों के साथ यहाँ पे उनको मेजोरिटी मिल रही है। जहां पेंसिल्वेनिया और नेवाडा में जहां उनकी सीट फंसी हुई थी वहां पे भी उन्होंने क्लियर कट विक्ट्री हासिल कर ली और जॉर्जिया में भी वहां पे उनकी सीट जो है आगे चल रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पे भी लगभग उनकी जीत कंफर्म है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहा था कि वो हर स्टेट्स में जाके इनको चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट भी साफ मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये पैतरा काम नहीं करने वाला और वो यहाँ पे इस बार अब चुनाव से बाहर हो चुके हैं और जो बाइडेन जो है वो अब नए यूएस प्रेसिडेंट जो है वो होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अब कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो यूएस मार्केट में शायद देखने को मिल सकती है। कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीनेट जो उनका हायर सदन होता है वहां पे उनकी फुल मेजोरिटी नहीं है। तो जिस तरीके से उनके शुरू से कैंपेन थे कि यहाँ पे वो यूएस में टैक्स रेट जो है वो थोड़े हाइक करते हुए दिखाई देंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। तो वो वहां की कंपनियों के लिए एक अच्छी चीज होगी कि वहां पे वो टैक्स नहीं बढ़ा पाएंगे। हालांकि इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए वो भी आर्थिक पैकेज जो है आगे लाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके टाइमलाइन पे फिलहाल अभी कमेंट करना सही नहीं होगा तो उसके ऊपर। लेकिन जो बाइडेन का जो जीतना है वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। जिस तरीके से ट्रेड वॉर पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे थे, खासकर चाइना के साथ और दूसरे अन्य देशों के साथ, तो यहाँ पे जो बाइडेन होंगे उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो थोड़ी आसान होगी, थोड़ी सिंपल होगी। दूसरे देशों के साथ ये सारी चीजें फ्री होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ वीजा हो गया, H1B वीजा और ये सारे जो नियम है वो भी यहाँ जो बाइडेन जो है थोड़ा आसान करते हुए दिखाई देंगे। तो ये दुनिया भर के मार्केट्स के लिए साथ साथ भारत के लिए भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। आईटी सेक्टर जो हमारे इंडिया में है उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में देखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी देखने को भी मिल सकती है। तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव पहलू भी है, कुछ नेगेटिव पहलू भी है। यहाँ पे पहले ही मार्केट्स ने मान के चला था कि जो बाइडेन जो है जीतने वाले, शुरू से ही वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कहना था कि मार्केट क्रैश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन मार्केट ने अपना रंग दिखा दिया। मार्केट फिलहाल किसी भी तरीके से गिरने के मूड में नहीं था क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। फेड भी मार्केट के पीछे बैठा हुआ है हमेशा लगातार लिक्विडिटी पंप करने के लिए। लेकिन अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, जो कि भारत के टर्म में अगर हम बात करें इलेक्शन की, बिहार के इलेक्शन जो होते हुए दिखाई दिए हैं और वहां पे एनडीए क्लियर कट सत्ता से बाहर जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जो महागठबंधन है उसकी सरकार जो है फुल मेजोरिटी के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि एग्जिट पोल के कल शाम नतीजे आते हुए दिखाई दिए, सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे महागठबंधन की जो सरकार है वो क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बनती हुई दिखाई देगी। एनडीए के जो जेडीयू और बीजेपी है दोनों के दोनों यहाँ सत्ता से लगभग बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका एक जो रिएक्शन है वो कल के दिन सोमवार को बाजार में देखने को मिल सकता है। लेकिन 10 तारीख को आने वाले हैं बिहार इलेक्शन के रियल नतीजे, जो कि सुबह से पता चल जाएंगे कि आखिर में सरकार जो है बिहार में कौन बनाएगा। क्या एनडीए की वापसी होती है या उनकी होती है विदाई और महागठबंधन जीतेगा और बिहार में सरकार बनाएगा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें अगले हफ्ते आने वाले हैं बहुत से छोटे बड़े कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट और क्वार्टर 2 के, यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, लगभग पूरी तरीके से कहा जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है कंपनियों ने पेश किए। उम्मीद से अच्छे रिजल्ट जो है कंपनी ने अभी तक पेश किए। तो अगले हफ्ते भी कुछ की रिजल्ट्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी, टाटा स्टील, गेल इंडिया, हिंडाल्को, एमएनएम, कोल इंडिया, अरविंदो फार्मा, आइशर मोटर, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, श्री सीमेंट, भारत फोर्ज, स्पाइसजेट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे जो है अगले हफ्ते आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है
वो लगातार आपको बनता हुआ दिखाई देगा। वही बात करें अगर नेक्स्ट ट्रिगर की, तो कोरोना वायरस का जो ट्रिगर है दोस्तों, फिर से कहीं ना कहीं मुंह उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना वायरस का असर अमेरिका में और यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में अब रोज के 1,25,000 1,30,000 से ऊपर के मामले आने चालू हो चुके हैं, और जो कि कहीं ना कहीं एक खतरे का निशान संकेत देता है। ठीक उसी तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं अमेरिका में, वो लगभग 1 करोड़ 2 लाख के आंकड़े को लगभग पार करने वाले हैं। इंडिया में आंकड़ा 85 लाख है। हालांकि अच्छी बात यह है इंडिया में कि यहाँ पे केसेस बढ़ने की जो संख्या है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और रिकवरी रेट जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंडिया में अगर कहीं सेकेंड वेव आती है फिर से, क्योंकि जिस तरीके से लोग लापरवाह होते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं, तो इंडिया में बाद में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हालांकि ये चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो, वैक्सीन उससे पहले आ जाए और सारी चीजें लाइन पे आ जाए। लेकिन जिस तरीके से सेकेंड वेव का जो सिलसिला है यूरोप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं फ्रांस में लगभग 17.5 लाख मामले हो चुके हैं, स्पेन में लगभग 14 लाख मामले के आसपास, यूके में 12 लाख के आसपास मामले पहुंचते हुए दिखाई दिए। वहीं इटली में आंकड़ा लगभग 9 लाख के पार पहुंच चुका है। जर्मनी में भी लगभग 6.5 लाख से ऊपर मामले होते हुए दिखाई दिए। तो पूरा का पूरा जो यूरोप है वो यहाँ पे लॉकडाउन की समस्या से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है फिर से, तो यहाँ पे मार्केट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था फिर से स्लो होती हुई दिखाई देगी। तो उस कारण से फिर कहीं ना कहीं मार्केट्स इंपैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आपने देखा जर्मनी के इंडेक्स जो है ऊपरी लेवल से अच्छे खासे करेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि निचले लेवल से अभी रिकवरी भी अच्छी खासी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पे नियर टर्म कोरोना वायरस के कारण वोलेटिलिटी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन की जो उम्मीद है मार्केट लगा के बैठा है कि बहुत ही जल्द आती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसके टाइमलाइन पे अभी भी संशय बना हुआ है कि उसकी टाइमलाइन क्या दिसंबर एंड होगी, जनवरी एंड होगी, या फरवरी तक वो मार्केट में आती हुई दिखाई देगी, और आएगी तो कितने जल्दी लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। ये सारी चीज भी अभी सवालों के घेरे में बने हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा की, तो मार्केट को जो ड्राइव कर रहा है अभी लगातार अच्छी खासी जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है मार्केट्स में, उसके पीछे एफआईआईस के आंकड़े दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एफआईआईस के डेटा जो है, तगड़े बाइंग के फिगर जो पिछले 2 दिन में यहाँ पे एफआईआईस बाइंग करते हुए दिखाई दिए यूएस इलेक्शन के बाद। 5 नवंबर 6 नवंबर के आंकड़े आप देखिए, लगभग 5,368 करोड़ की जो बाइंग थी वो यहाँ पे 5 नवंबर के दिन करते हुए दिखाई दी। वही 6 नवंबर के दिन भी लगभग 4,870 करोड़ की बाइंग थी जो एफआईआईस ने यहाँ पे की। और पूरे पिछले हफ्ते अगर हम बात करते हैं तो 13,399 करोड़ की जो बाइंग है एफआईआईस यहाँ पे इंडियन मार्केट में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फ्लो है इंडियन मार्केट्स के लिए। इक्विटी में यहाँ पे जो एफआईआईस है उनका यहाँ पे विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डीआईएस की, तो डीआईएस प्रॉफिट बुकिंग के पूरे मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक एफआईआईस बाई कर रहे थे इंडियन मार्केट में, तब तक डीआईएस सेल करते हैं, और जब डीआईएस बाई करते हैं तो एफआईआईस यहाँ पे मार्केट में सेल करते हैं। तो डीआईएस के आंकड़े अगर हम देखें पिछले 2 दिनों के, तो 2900 करोड़ की लगभग सेलिंग जो थी वो 6 नवंबर के दिन थी, और वहीं 2200 करोड़ की सेलिंग 5 नवंबर के दिन थी। और पूरे हफ्ते भर में अगर सेलिंग की बात करें तो 6,790 करोड़ रुपए की सेलिंग डीआईएस ने पिछले हफ्ते मार्केट्स में की है। तो दोनों के डेटा आगे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एफआईआईस का फ्लो इसी तरीके से बना रहता है तो डेफिनेटली निफ्टी में बहुत जल्द नए हाई लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एफआईआईस का जो मूड है वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर यहाँ पे होता हुआ जाएगा तो मार्केट लगातार नए हाई की तरफ बढ़ता हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट्स में कुछ ऊपर के लेवल पे प्रेशर देखने को मिलेगा। वही बात करें अगर अगले ट्रिगर की, तो अगले हफ्ते आने वाला एक बहुत बड़ा आईपीओ ग्लैंड फार्मा का, लगभग 6,500 करोड़ का इशू साइज है। 1490 से 1500 रुपए के प्राइस बैंड में आईपीओ आने वाला है। 9 से 11 नवंबर तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए यहाँ पे आईपीओ में यहाँ पे कंपनी ने पहले ही कुछ पैसे जुटा लिए, जहां पे 1250 करोड़ का फ्रेश इशू यहाँ पे कंपनी लाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पे ओएफएस के जरिए कंपनी की 3.5 करोड़ शेयरों के आसपास जो शेयर बेचने की योजना है वो यहाँ पे है। तो बहुत ही बड़ा जो आईपीओ है वो यहाँ पे ग्लैंड फार्मा को होने वाला है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खासकर यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी कि वो यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे सभी को लगभग अलॉटमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ग्रे मार्केट्स में कुछ बातें चलती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ग्रे मार्केट की प्रीमियम जो है वो उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। और पिछले कुछ आईपीओ के इतिहास को भी आप अगर नजर डालेंगे तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला साफ नजर आता है। तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप उम्मीद करते हैं तो यहाँ पे शायद आपको कुछ निराशा देखने को मिल सकती है लिस्टिंग पे। लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। फाइनेंशियल और ये सारी चीजें जो है इसकी अच्छी है, तो आपको आगे चल के इस कंपनी में एक अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रिगर की, तो निफ्टी का व्यू किस तरीके से रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे देखा कि 12,000 के आसपास रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आते हुए दिखाई दिए यूएस के, उसके बाद निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी 12,000 के ऊपर, और उसके बाद तगड़ी तेजी जो है निफ्टी में देखने को मिली। मार्केट नीचे जाने के नाम नहीं ले रहा है, तो 12,000 जो होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में अब काम करेगा। यानी कि अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, अगर मार्केट में आपको कोई भी करेक्शन दिखती, चाहे वो कोई भी लेवल से आती हुई दिखाई दे या किसी भी कारण से आती हुई दिखाई दे, 12,000 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल भी होगा, और 12,000 के जितने करीब आप खरीदेंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में जब कभी भी कोई सी भी छोटी सी भी गिरावट आती हुई दिखाई दी है मार्केट में, तो लोगों ने भर भर के माल उठाया। तो यहाँ पे लोग नीचे तैयार बैठे हैं कि थोड़ा भी करेक्शन हो जाए तो अच्छे से अच्छे क्वांटिटी में अच्छे शेयर जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि बहुत अच्छे लेवल जो है लगभग 26,000-27,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल गए नियर टर्म में, जहां पे एक वक्त 20-22,000 में लोग डर रहे थे, आज 27,000 तक हम बैंक निफ्टी में पहुंचते हुए दिखाई दिए। निफ्टी ने अपने नए लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है 12,400 12,500 के आसपास कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। 12,431 का लगभग निफ्टी का लाइफ टाइम हाई लेवल है। तो वहां पे आके आपको हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस, कुछ टाइम कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर 12,431 का लेवल पार हो जाता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको ये नवंबर का महीना जो होगा वो थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। फिर 12,500 12,600 तक की भी जो बात है निफ्टी में आपको आगे चल के देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो स्टॉक्स यहाँ पे नहीं चले हैं या जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो थोड़े रैली में पीछे रह गए हैं, वो स्टॉक यहाँ पे अब शायद आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे, या कैचअप रैली जिसे कही जाती है वो यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। तो फिर आपको उन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर मार्केट में काम करना होगा। अब जो स्टॉक चल चुके हैं वही और चलेंगे, ये सोच के अगर आप बैठे रहेंगे तो हो सकता है आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन अगर डेफिनेटली यहाँ पे आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो कि नहीं चले हैं और जहां पे अब चलने की जो इच्छा है वो ज्यादा अच्छी बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो वहां पे आपके जो पैसे हैं वो अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कि अगले हफ्ते मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।